क्यों लगता है तुम्हें ऐसा कि तुमने अपनी आत्मा खो दी है? क्यों लगता है तुम्हें कि तुमने अपने आप को खो दिया है? उस मालिक को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। न मंदिर में, न हिमालय में, सिर्फ अपने आप में ढूंढो, अपने अंदर झांको। तुम चाहो तो 2-4 दिन के लिए अपने मायके जा सकती हो बेटी, लेकिन रघुराम की इजाजत लेकर। आज मुझे शिरडी में जो प्रवचन देना है वो प्रवचन तैयार करो। दुनिया एक पागल खाना है। हम सभी इसमें पागल ही हैं। अगर हम पागल नहीं होंगे तो भी सारे पागल हमें पागल ही समझेंगे। हम पागलों को सुधारने की कोशिश करेंगे और पागल हमें सुधारने की। चक्रव्यूह तोड़ना है तो चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करना ही होता है श्रवण दोस्त। चक्रव्यूह के बाहर रहकर हम चक्रव्यूह को तोड़ नहीं सकते। अब आप जौहर के पास नहीं जाएंगे बाबा? हाँ बिल्कुल नहीं जाएंगे। नहीं सकूं। कुछ चीजें उसके हाथ में होती हैं, अपने हाथ में कुछ नहीं होती। चलो जाओ। हाँ? जाओ वापस, नहीं तो तुम दोनों की टांगे तोड़ दूंगा। और जाकर जौहर से कहना कि बाबा वापस नहीं जाने वाले और उसे भी खुद शिरडी छोड़कर चले जाना चाहिए। ऐसा कहा उसने? अरे मैंने तो पहले ही कहा था उस साईं बाबा को अकेले मत भेजिए। अब वो शिरडी वापस नहीं आएगा गुरुदेव। आएगा, जरूर आएगा। साईं मुझे यानी अपने गुरु को नाराज नहीं करेगा। लेकिन जहल बाबा, आप साईं बाबा के गुरु तो नहीं हो। ढोंडू, लेकिन साईं बाबा को यह विश्वास है कि मैं उसका गुरु हूँ। अरे हमें उसे वापस लाने के लिए कोई तरकीब सोचनी चाहिए गुरुदेव। भगवान, आप कहे तो मैं साईं को लेने जाऊं? हाँ जाओ जाओ, मुझे ही तुम्हारा इलाज करना पड़ेगा। अरे इलाज क्यों? अरे जब जाओगे तो नाना वाली टांगे तोड़ देगा। वैद्य जी तो यहाँ है नहीं, तुम्हारा इलाज मुझे ही करना पड़ेगा। मलहम पट्टी करनी पड़ेगी। है? राम 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 ढोंडू, वैद्य जी नहीं है तो क्या मैं जो हूँ तुम्हारा इलाज करने के लिए? गुरुदेव, अगर अब हम चुप रह गए तो हमें शिरडी और साईं बाबा दोनों को भूल जाना चाहिए। द्वारकानाथ जी, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैंने कभी हार को स्वीकार नहीं किया, लेकिन मुझे हारे हुए चेहरे देखना बहुत पसंद है। ये साईं बाबा वापस लौट के आएगा वो और मेरी सेवा करेगा और हम इसी शिरडी में रहेंगे। पर गुरुदेव, वो साईं वापस आएगा कैसे? और उस नाना वली से दुश्मनी कौन लेगा? वो बंदर। मैं लूंगा दुश्मनी मोल, मैं लूंगा। ये जौहर खुद जाकर शिरडी वालों का विरोध ठुकराकर साईं को वापस लाएगा। किसी मनुष्य पर इतना निर्भर होना अच्छी बात नहीं है, इस साईं बाबा पर भी नहीं। अरे निर्भर होना ही है तो उस मालिक पर हो जो कल भी था, आज भी है और आने वाले कल में भी रहेगा। उस पर विश्वास करो, वो हमेशा तुम्हारे साथ होता है। उसे अनुभव करो, उसे मन की आंखों से देखो, वो हमेशा तुम्हारे साथ होता है। नानावली, वो मालिक कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करता। आप भी कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते बाबा। नूरबाजी, मैं मालिक नहीं हूं। बाबा, अब द्वारका माई में चलते हैं। मेरे गुरुदेव मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मैं चलता हूं। मत जाइए बाबा। हर किसी को एक दिन जाना ही है नूरबाजी। हमारे लिए रुक जाइए बाबा। समझाओ तुम्हारे इंसान को मालिक। वो जानता है कि यहाँ हर कोई एक दूसरे से मिलता है सिर्फ बिछड़ने के लिए, फिर भी इंसान भावना के अधीन हो जाता है। वो रहा साईं बाबा।
बाबा साईं बाबा रुक जाइए। प्रणाम गुरुदेव। आपने यहाँ तक आने का कष्ट क्यों किया गुरुदेव? साईं, जब तुम बहुत समय तक नहीं आए तो मैंने सोचा कि कहीं मेरा शिष्य अपने गुरु की अवज्ञा करके कहीं चला तो नहीं गया। नहीं गुरुदेव, ऐसा सोचने का मौका मैं दोबारा आपको कभी नहीं दूंगा। मुझे क्षमा कीजिए गुरुदेव, क्षमा कीजिए। चलो साईं। जैसी आपकी मर्जी साईनाथ। जौहर बाबा की जय, जौहर बाबा की जय, जौहर बाबा की जय, जौहर बाबा की जय। महलसापति जी, साईं बाबा जौहर के साथ गए, इसमें इतना परेशान होने की कोई बात नहीं है। ये आप कैसे कह सकती हैं राधा बाई? हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी परेशानी की बात है। साईं बाबा भगवान हैं, है ना? जी। उन्हें आप सभी गुरु मानते हैं, मानते हैं ना? लेकिन इन बातों का जौहर से क्या संबंध है राधाबाई? वो साईं बाबा का गुरु नहीं है। फिर भी साईं बाबा ने उसे अपना गुरु माना है। शिष्य पर गुरु नाराज हो सकता है, परंतु शिष्य को गुरु पर नाराज होने का कोई अधिकार नहीं। गुरु पर नाराज होने का अर्थ है गुरु की अवज्ञा करना, उनकी आज्ञा का पालन ना करना, अर्थात उनका अपमान करना। हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते राधाबाई। और साईं बाबा को जौहर के साथ जाते हुए, उनकी आज्ञा मानते हुए, उनकी सेवा करते हुए भी हम नहीं देख सकते राधाबाई। गुरु को हमेशा अपने शिष्यों की चिंता होती है गुरुजी। गुरु एक माँ की तरह अपने शिष्यों का ध्यान रखता है, चाहे वो कहीं भी क्यों ना हो। हम सब पर भी साईं बाबा का ध्यान होगा। साईं बाबा की लीला पूरी होने के बाद ही हमारी समझ में आएगी। तब तक हम सबको साईं बाबा के उपदेश पर चलना होगा। श्रद्धा और सबूरी। ऐसा समझिए कि साईं बाबा आपकी भक्ति, आपका विश्वास परख रहे हैं। ये उस समय की बात है महलसापति जी, जब श्री अक्कलकोट स्वामी समर्थ के भक्त वामनराव वडोदेकर श्री स्वामी समर्थ के तुम्हारा कल्याण हो वामनराव। स्वामी जी महाराज, आपका आशीर्वाद और आपकी कृपा मुझ पर इसी तरह बनी रहे, यही मेरी हार्दिक इच्छा है प्रभु। जो हर दशा में उस पर विश्वास करता है, उसी पर वो अपनी कृपा बनाए रखता है वामनराव। जिसका विश्वास डोल जाता है, उसे भी विश्वास नहीं कहा जाता। और जो हर पल हर समय अपने विश्वास का गिरगिट की तरह रंग बदलता रहता है, उसे भी विश्वास नहीं कहा जाता है। समर्थ महाराज, मेरा विश्वास ना तो डगमगाएगा, ना डोलेगा और ना ही रंग बदलेगा महाराज। वामनराव, आखिरी श्वास तक जिसकी परमेश्वर पर आस्था, श्रद्धा और भक्ति बनी रहती है, उसी श्वास को विश्वास कहा जाता है। स्वामी जी महाराज, आपकी आज्ञा और आपका आशीर्वाद हो तो मैं तीर्थ यात्रा में जाना चाहता हूं प्रभु। जरूर जाओ।
मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। स्वामी जी महाराज की श्री स्वामी समर्थ जी महाराज की। मेरे विचार से वामन राव, आप अक्कलकोट के स्वामी समर्थ की कुछ ज्यादा ही प्रशंसा कर रहे हैं। प्रशंसा नहीं पुजारी जी, स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद के बिना तो मैं कोई काम नहीं करता। आज अगर मैं इस तीर्थ यात्रा में आया हूं तो उनका आशीर्वाद लेकर ही आया हूं। मेरे स्वामी जी महाराज परम ब्रह्म हैं। बुरा मत मानिए वामन राव, अपने आप को पर ब्रह्म और परमात्मा कहने वाले ऐसे ढोंगी और पाखंडी आजकल गांव-गांव में मिलते हैं। पुजारी जी, आप मेरे स्वामी जी महाराज का अपमान कर रहे हैं। अच्छा, इतना विश्वास है आपका स्वामी समर्थ पर? आप चाहे विश्वास कहो, भक्ति कहो या श्रद्धा कहो, परंतु मैं तो बस इतना जानता हूं कि मेरे स्वामी समर्थ महाराज जी के दर्शन मात्र से मन को अद्भुत शांति मिलती है। उनके केवल एक ही कृपा कटाक्ष से हमारा उद्धार हो जाता है। उनके आशीर्वाद से ही हमारे सारे पाप दूर हो जाते हैं पुजारी जी। आप अंध श्रद्धालु हो रहे हैं वामन राव। पुजारी जी, हाँ गणपति बाबा को प्रसाद चढ़ा दीजिए। और खिलाना भी है। हाँ, दीजिए। ओम। आप यदि ये नैवेद्य गणपति बप्पा के मुख को लगा देंगे तो हम धन्य हो जाएंगे। पुजारी जी, गणपति बप्पा के मुख में रखा प्रसाद क्या मुझे मिल सकता है? अगर बप्पा के मुख में रखा प्रसाद मुझे मिल जाए तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा पुजारी जी। वामन राव जी, आप तो अक्कलकोट के स्वामी समर्थ को अवतारी सत्पुरुष, पर ब्रह्म और परमात्मा का रूप मानते हैं ना? इसमें कोई संशय नहीं है पुजारी जी। ऐसा है तो मुझे आपको प्रसाद देने की कोई जरूरत नहीं है। अक्कलकोट स्वामी समर्थ की कृपा से गणपति बप्पा अपने मुख में रखा हुआ प्रसाद स्वयं आपको दे देंगे। स्वामी जी महाराज की श्री स्वामी समर्थ जी महाराज की। भोलेनाथ को स्नान कराने की अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वामन राव नासिक से गंगा का पानी लेकर गए।
तीर्थ यात्रा करके आ गए वामन राव। इनके लिए मुझे भगवान को मनाना पड़ा, तब जाके भगवान के मुख में रखा प्रसाद इनको मिला। इनके लिए मुझे गंगा स्नान करना पड़ा। आप तो सर्वज्ञ हैं। बैठते हैं यहाँ अक्कलकोट में, लेकिन पूरे विश्व में क्या हो रहा है उसका ज्ञान आपको है। आपने मुझ पर अनुग्रह किया है। मैं आपका कृतज्ञ हूँ स्वामी जी महाराज। मैं आपका कृतज्ञ हूँ स्वामी जी महाराज। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु पर ब्रह्म अक्कलकोट स्वामी सामर्थ महाराज की जय। स्वामी सामर्थ महाराज की जय। अवतारी सत्पुरुषों की लीला ऐसी होती है महालसापति जी। वो बातें गूढ़ करते हैं, हमें उनकी गूढ़ बातों में से अर्थ ढूंढने पड़ते हैं। वो जो भी लीला करते हैं उनके पीछे सामान्य जनता का हित छुपा हुआ होता है। राधाबाई, शिरडी की सामान्य जनता का हित जौहर के शिरडी से बाहर जाने में ही छुपा है। श्यामा गुरुजी ठीक ही कह रहे हैं। हाँ, हमें उस जौहर को शिरडी से बाहर कर देना चाहिए। हाँ। इंसान गलतियों का पुतला है, इसीलिए तो एक के बाद एक गलती करता है। वो अपनी भलाई बुराई ठीक तरह से नहीं जानता तो दूसरों का भला किसमें है कैसे जानेगा। तुम बलवान हो, अपने बल का प्रयोग करके दूसरों को झुका सकते हो। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम समाज का भला किसमें है ये जानते हो। इंसान को यही जानना चाहिए कि उसका हित, उसका भला मालिक की भक्ति करने में ही है, अपनी शक्ति का प्रयोग करने में नहीं। इंसान को नेक काम करने चाहिए, भूखे प्यासों की भूख प्यास मिटानी चाहिए, बेसहारों का सहारा बनना चाहिए। तब खुद मालिक उसके भले बुरे का सोचेगा। मालिक पर विश्वास करो, इसी में इंसान का भला है। सबका मालिक एक। साईं मेरा साईं तेरा साईं सबका प्यारा, भवसागर से सबको साईं तारणहारा। साईं बाबा, साईं बाबा। जानकी, अरे कब आए आप? बस अभी अभी। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे सुनो, आज बहुत खुश दिखाई दे रही हो। क्या बात है, मुझे नहीं बताओगी? पिताजी ने मुझे कुछ दिनों के लिए मायके जाने की अनुमति दे दी है। आपको मुझे मेरे मायके छोड़कर आना होगा। क्या? कहाँ? मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अचानक मैं बहरा कैसे हो गया? मैं तो डर गई। मैं भी तो डर गया हूँ। क्यों भला? अरे तुम मायके जो जाना चाहती हो। जानकी, मैं भी आऊँ तुम्हारे साथ वहाँ रहने के लिए? हंस लो, खूब हंस लो, दरिद्र नारायण की बेटी। इसके बाद तुम रोगी और मैं हंसूंगी। कौन रोएगा और कौन हंसेगा ये इंसान के कर्म तय करते हैं, इंसान नहीं। कर्म अच्छे होंगे तो वो हंसता है, मुस्कुराता है, खुश रहता है और दूसरों को भी खुश करने की कोशिश करता है। लेकिन जिस इंसान के
कर्म बुरे होंगे वो हमेशा क्रोध में रहेगा, दूसरों से ईर्ष्या करेगा, नफरत करेगा। वो न खुद कभी खुश होगा न कभी दूसरों को खुश करने की कोशिश करेगा, क्योंकि दूसरों को खुश देखकर वो अंदर ही अंदर जलता जो रहता है। इसलिए दूसरों को रुलाने की कोशिश करोगे तो खुद भी रोगे, क्योंकि यही तो उसका दस्तूर है। एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो, जैसा करो वैसा भरो। इंसान रोते हुए इस दुनिया में आता है और दुनिया को छोड़कर जाते हुए अपनों को रुलाता हुआ जाता है, लेकिन जाते समय उसी इंसान के दिल में समाधान होता है। जो दूसरों के लिए जिया है, जो दूसरों के लिए जीता है, वही इंसान मुस्कुराते हुए जाता है। सबका मालिक एक, सबका मालिक एक।